ERCP यानी ईस्टर्न राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट राजस्थान में यह मुद्दा काफ़ी समय से और ख़ासकर इन दिनों गरमाया हुआ है। आखिर ऐसी क्या वजह है कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार है, बीजेपी की सेंट्रल में गवर्नमेंट है, उसके बावजूद भी पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों को पानी मुहैया कराने वाली इस प्रोजेक्ट ERCP का मामला लंबित क्यों पड़ा हुआ है। आप देख रहे हैं काफ़ी समय से बीजेपी कांग्रेस के नेताओं के बीच आपसी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। आपस में नेता एक दूसरे पर यह आरोप लगा रहे हैं कि आपने ये कमी है, आपने ये कमी पूरी नहीं की, आपने वो कमी पूरी नहीं की, अन्यथा ERCP का जो प्रोजेक्ट है वो राष्ट्रीय परियोजना में शामिल हो सकता है। सवाल ये नहीं है, जनता को इस बात से फ़र्क पड़ता है कि उनके लिए 13 ज़िले जो हैं उनके लिए ERCP का प्रोजेक्ट राष्ट्रीय परियोजना में शामिल किया जाना चाहिए। उनको ये पानी मिलना चाहिए क्योंकि खासकर पूर्वी राजस्थान में पानी की किल्लत काफ़ी समय से एक संकट बना हुआ है और पानी की किल्लत के चलते जो ग्रामीण विकास है वो ठप पड़ा हुआ है। किसानों का जो विकास करने की बात सरकारें कर रही हैं वो किसानों का विकास नहीं हो पा रहा है। यदि पानी आएगा तो किसानों का विकास होगा, कृषि के नए आयाम खुलेंगे, उद्योग धंधे के नए आयाम खुलेंगे, बेरोज़गारी घटेगी, तमाम तरह के फ़ायदे इस प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय परियोजना में शामिल करने के बाद होंगे। अब एक बड़ा सवाल ये कि आखिर ऐसा क्या टेक्निकल पेच है कि ERCP का मामला ठंडे बस्ते में है, इसको राष्ट्रीय परियोजना में शामिल क्यों नहीं किया जा रहा है। थोड़ा सा हम समझेंगे। राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग का कहना है, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ गजेंद्र सिंह शेखावत जी से, 16 परियोजना देश में चल रही है, राष्ट्रीय परियोजनाएं स्वीकृत की हैं पिछले बजट में, पिछले 2-3 सालों में। एक परियोजना राजस्थान की को दर्जा नहीं दिया गया राष्ट्रीय परियोजना का। क्या उनको मंत्री रहने का हक है? केंद्रीय जल संसाधन मंत्री, मैंने भी पहला काल देखा है, प्रधानमंत्री के पास जाएं और कहें कि साहब ये हमारा मेरे लिए बहुत ऐसा मुद्दा बन गया है, इसको स्वीकृति दीजिए। वो क्यों नहीं देना चाहते? कि वो नहीं चाहते कि इसका श्रेय वसुंधरा राजे को मिले, क्योंकि ये योजना निश्चित रूप से वसुंधरा राजे ने बनाई थी। हमने इसको कैरी फॉरवर्ड किया, अच्छी योजना थी, हमने स्वागत किया। और खुद अशोक गहलोत जी ने तो 10,000 करोड़ रुपए अपने राज्य के बजट से दिया है। और दूसरी तरफ उन्हीं का विभाग लिख रहा है कि नहीं, इस योजना को बंद करिए, सावधान रखिए, इस पर काम मत करिए। तो किस मुंह से ये जाएंगे इन 13 जिलों की जनता के बीच में? इनको मोरल राइट ही नहीं है। तो मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहूँगा केंद्रीय जल संसाधन मंत्री जी को कि पहले तो उस लेटर को विड्रॉ करें और 25 सांसदों को लेकर के मुख्यमंत्री को, भाई हम चलने के लिए तैयार हैं। विधानसभा में खुद मुख्यमंत्री जी ने बजट भाषण के दौरान जब रिप्लाई दे रहे थे, ये कहा था कि भाई इन समस्याओं के लिए मैं साथ चलने के लिए तैयार हूँ, आप प्रधानमंत्री से टाइम ले लीजिए। कि जिस तरह से बीजेपी कह रही है कि आपको NOC लेनी होगी मध्य प्रदेश से, उनका ये दावा है कि इस प्रोजेक्ट में जो DPR बनी है उसके मुताबिक 90% कैचमेंट एरिया राजस्थान का है और जिस स्टेट का 90% कैचमेंट एरिया हो उसको NOC लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। DPR जिस व्यक्ति ने बनाई थी आज वो सेंट्रल गवर्नमेंट का सलाहकार पद पर बैठा हुआ है, फिर आप उसकी DPR को क्यों नहीं मानते? इसके अलावा डॉक्टर सुभाष गर्ग ने ये भी आरोप लगाया है बीजेपी पर कि ये राजनीतिक मुद्दा बीजेपी के लिए बन चुका है आपसी फैक्शन के चलते, क्योंकि जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ये कतई नहीं चाहते कि ERCP को राष्ट्रीय परियोजना में शामिल करने के बाद इस मुद्दे को हल किया जाए और इसका श्रेय पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को मिले, क्योंकि 2018 में वसुंधरा राजे ने ही ERCP की शुरुआत की थी इन 13 पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों को पानी मुहैया कराने के लिए। बीजेपी गवर्नमेंट में जब इसकी शुरुआत हुई है ERCP की, सेंट्रल गवर्नमेंट को अब इसको राष्ट्रीय परियोजना में शामिल करना है, तो आखिर दिक्कत कहाँ आ रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसे राष्ट्रीय परियोजना में शामिल नहीं कर रही है। जहाँ तक NOC की बात की जा रही है, कांग्रेस का कहना है, डॉक्टर सुभाष गर्ग कहना है 90% जो कैचमेंट एरिया वो राजस्थान का, आपको NOC लेने की ज़रूरत ही नहीं है। DPR जिसने तैयार की थी वह व्यक्ति आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट में सलाहकार बैठा हुआ है, फिर कहाँ कमी आ रही है? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 10,000 करोड़ रुपए इसको पहले ही सैंक्शन कर चुके हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यहाँ तक कहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर नहीं करती है तो हम खुद अपने भरोसे राजस्थान सरकार ERCP को पूरा करेगी। लेकिन जिस तरह से
बीजेपी और कांग्रेस में आपसी असमंजस, आरोप प्रत्यारोप का जो एक कह सकते हैं, और ये कहना गलत भी नहीं होगा कि एक पॉलिटिकल ड्रामा ईआरसीपी को लेकर राजस्थान में चल रहा है, वो ईआरसीपी के समाधान का कोई तरीका नहीं है। पूर्वी राजस्थान के जो 13 ज़िले हैं, ये बताया जाता है कि राजस्थान की कुल पॉपुलेशन का 40 से 45% इन 13 ज़िलों में रहती है। और विधानसभा चुनाव हों या लोकसभा चुनाव हों, यहाँ 13 ज़िलों के लोग उसको प्रभावित भी करते हैं। फिर ऐसी आखिर वजह क्या है कि कांग्रेस बीजेपी पर डालती है, बीजेपी कांग्रेस पर डालती है? परिणाम स्वरूप मुद्दा ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। जनता को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि बीजेपी और कांग्रेस आपस में क्या आरोप लगा रहे हैं। जनता को सिर्फ इस बात से फ़र्क पड़ता है, और जो जनता की उम्मीद है और जो जनता का सपना है, जो जनता चाहती है, वो यह है कि कुछ भी हो, हमें तो ईआरसीपी के जरिए पानी चाहिए 13 ज़िले को, लोगों को। और राजस्थान तक की तरफ से बीजेपी की सेंट्रल गवर्नमेंट को भी और राजस्थान की कांग्रेस सरकार को भी एक अपील की जाती है। अपील भी इन 13 ज़िले के लोगों को पानी मुहैया कराने के लिए, ईआरसीपी के मामले को पूर्ण करने के लिए एक सुझाव भी राजस्थान तक की तरफ से दिया जाता है कि दोनों ही पार्टियों, दोनों ही सरकारों के प्रतिनिधि, नेता और इनके आला अफसर एक मंच पर एक जगह बैठ जाइए, मीडिया को भी वहाँ अपने सामने बैठा लीजिए, आपस में इस ईआरसीपी को लेकर क्या प्रॉब्लम चल रही है, क्या टेक्निकल पेच है, दोनों ही पार्टियों के नेता और अधिकारी आपस में वार्ता करिए, संवाद करिए। मीडिया के जरिए आपका संवाद जनता तक पहुंच जाएगा और जनता ये फैसला कर लेगी, ये समझने में सफल होगी कि आखिर ईआरसीपी का जो मामला ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है, उसका जिम्मेदार कौन है। और लगता है, कहते हैं, हर समस्या का समाधान संवाद से होता है, जिस तरह से पॉलिटिकल लीडर्स कहते हैं। तो समाधान अगर संवाद से ही संभव है, तो दोनों ही पार्टियों के नेता, अधिकारी एक मंच पर बैठकर संवाद क्यों नहीं कर रहे हैं? ऐसा करना भी चाहिए। कैमरामैन पीयूष दीक्षित के साथ सुरेश फौजदार, भरतपुर, राजस्थान तक।